जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किए आज 4 साल पूरे हो चुके हैं। इंडिया जम्मू कश्मीर पर अपनी कामयाबी को आज सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपील की है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को दोबारा से लागू किया जाए। हालात हुए पड़े हैं, क्या कश्मीर वाले हमारे हालात को देख के क्या हमारे साथ मिलना चाहेंगे? क्या हमारे साथ ही वो आटे की लाइनों में लगना चाहेंगे? या जो हमारी करेंसी की क्या वैल्यू हुई पड़ी है? तो मेरे ख्याल में तो इंडिया जितना उनको कंपनसेट कर रहा है और जितनी फैसिलिटीज दे रहा है, तो पहले कश्मीरियों से जाके हमें पूछना चाहिए। उन्होंने लद्दाख को अलग कर दिया उस कश्मीर से, जम्मू और उसको अपनी डायरेक्ट एक टेरिटरी बना लिया जिसपे लद्दाख के लोग खुश हैं। हम कश्मीरी हैं, हमें पता है कि कश्मीर के हालात कैसे हैं। मैंने 1000 बार कही है कि पाकिस्तान ने ठेका नहीं ले रखा कश्मीर का। पाकिस्तान को किसी ने जबरदस्ती नहीं बोला कि आप कश्मीर के मसले को उछालो। यकीन करें, ऑन कैमरा कह रहे हैं कि वहाँ के जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, यंग जो ब्लड है, वो वहाँ की यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से, वहाँ के स्कूल सिस्टम से, एजुकेशन सिस्टम से, हॉस्पिटल से इतना मुतमईन था कि हमारा जो जम्मू कश्मीर के, हमारी तरह जो कश्मीर है उससे ज्यादा सेटिस्फाइड थे। वो बताया ना आपको, पहले ही बोला, इंडिया अपन से 100 साल आगे है, जापान अपन से 500 साल आगे है। अपन जो चीज सोच भी नहीं सकते, इंडियन इतनी आगे हैं। इंडियन हमारे सारे रिश्तेदार वगैरह सब इंडिया में रहते हैं। पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो गई तो वो एक और किस्म का कैरेक्टर बन गया और कश्मीरी जो मूवमेंट थी उसका भी सत्यानाश हो गया। वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो गया। और जाहिर है, आप टेररिस्ट भेजें या उन्हें आप फ्रीडम फाइटर्स कहें, वो पूरी इंडियन स्टेट के साथ कैसे मुकाबला कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। कश्मीर से धारा 370 हटाकर 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने इतिहास रचा था। अभी उस बात को 4 साल हो चुके हैं और इन 4 सालों में भारत ने कश्मीर में इतना डेवलपमेंट किया कि देखकर पाकिस्तानियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से अपील की है कि धारा 370 को फिर से कश्मीर में लगाया जाए, लेकिन अब तो अल्लाह भी आकर बोल दे तो धारा 370 कश्मीर में वापस नहीं लग सकी। जम्मू कश्मीर के लिए भारत सरकार का बजट भी पाकिस्तानियों के लिए बड़ा झटका था। ऊपर से कश्मीर में अरब देशों का इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तानियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। साल 2023 में जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट का भी बड़ा रिकॉर्ड बना है। 2023 में 1 करोड़ 27 लाख टूरिस्ट आए हैं कश्मीर में और आधा साल तो अभी बाकी है। अब पाकिस्तानियों को भी ये बात अच्छे से पता है कि पाकिस्तान चाहे कहीं भी जाकर रोए, लेकिन कश्मीरी अब पाकिस्तान के साथ कभी नहीं जाने वाले। उल्टा पीओके के लोग पाकिस्तान से तंग आकर जितना जल्दी हो सके भारत के साथ आना चाहते हैं। भारत सरकार का मिशन पीओके जल्द ही कोई बड़ी खुशखबरी देने वाला है। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो एज अ पाकिस्तानी आप जम्मू कश्मीर के बारे में क्या राय रखते हैं? वहाँ के लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, कैसा लाइफस्टाइल दिया जा रहा है वहाँ की इंडिया की सरकार की जानिब से उन्हें? मैं एक्चुअली इनको पर्सनली, मेरे दोस्त हैं कुछ, मैंने गल्फ में जॉब की है, तो मेरे पास वहाँ पर हमारे पास जम्मू कश्मीर के लोग भी जॉब करते थे, हमारे जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं वो भी जॉब करते थे। अच्छा। तो मैंने पर्सनली उनके साथ बात की हुई है। आप यकीन करें, ऑन कैमरा कह रहे हैं कि वहाँ के जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, यंग जो ब्लड है, वो वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर से, वहाँ के स्कूल सिस्टम से, एजुकेशन सिस्टम से, हॉस्पिटल से इतना मुतमईन था कि हमारा जो जम्मू कश्मीर के, हमारी तरह जो कश्मीर है उससे ज्यादा सेटिस्फाइड थे। वो उनका वहाँ पर आप स्कूलिंग सिस्टम, यूनिवर्सिटी इतनी हाई क्लास की यूनिवर्सिटीज थी। तो जो यानी हम चैनल्स पे अक्सर देखते हैं वो जुल्म हो रहा है या एहतजाज हो रहे हैं, वो इवन के आप देखें पाकिस्तान में भी हो रहे होते हैं। अगर हम पाकिस्तान में सिर्फ एहतजाज को दिखाते रहे, मीडिया दिखाता रहे, शटर डाउन जैसे हड़तालें होती वो दिखाते रहे, तो इसका मतलब बाहर के लोग यही समझेंगे पाकिस्तान के हालात खराब हैं। लेकिन वो टेम्परेरी तौर पे कुछ इलाके में, कुछ एरिया में हो रहा होता है। इट डजंट मीन कि वो पूरा पाकिस्तान उसमें उस लहर में होता है। तो यही स्टोरी वहाँ की होती थी। वहाँ के रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ यानी बेहतरीन था। तो मुझे लगता है वो ठीक है। सर, कश्मीर के अंदर से 370 के आर्टिकल को लगाए गए आज 4 साल हो गए। 4 सालों में आपको लगता है कि अगर हम हिंदुस्तान को कहेंगे आर्टिकल हटाओ, हटाएंगे? आज शहबाज शरीफ साहब का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि कश्मीर के आर्टिकल को लगाए हुए आज के दिन लगाया था, आज 4 साल पूरे हो गए, तो कश्मीर के आर्टिकल को हटाकर कश्मीरियों को उनके हकूक दिए जाएं। क्या लगता है कि आपको कश्मीरियों को उनके हकूक नहीं दिए जा रहे?
कश्मीर को तो अपने हकूक मिलने चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए उनसे बात करें, ना शहबाज शरीफ को चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बात ही नहीं करता, कश्मीर की कम से कम बात करता है। कश्मीर की ज़्यादा से ज़्यादा बात करोगे तो अपने कश्मीर भाइयों को हक मिलेगा, उसका जो कानूनी हक है उससे मिलना चाहिए। क्या इन सारी सिचुएशन के अंदर जहां पर मुल्क के अंदर भागदौड़ लगी हुई है, आज मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर को जेल हो गई, यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा, गुर्बत के हालात है, यहाँ पर राशन कार्ड नहीं बना हुआ, इंडिया के अंदर 2 रुपए का राशन के महीने का राशन मिल जाता है आपको, क्या ये सारी फैसिलिटी जब हम उनको बताएंगे कि हमारे पास आकर इन हालातों में हमारे साथ जूझो, 180 रुपए का किलो आटा खाओ, क्या वो आएंगे हमारे पास? भाईजान इंडियन बात करते तो इंडियन में हर गरीब आदमी को 10 किलो गंदम फ्री मिलती है, जहाँ तक मेरी मालूमात है। अपने को नहीं मिलती, अपने को लाइन लगने के बाद पैसे देने के बाद भी चीज़ नहीं मिलती। हमने 4 जंगें लड़ ली इंडिया के साथ कश्मीर को लेकर, देखे ना नुकसानात कितने हुए, कोई फायदा हुआ? इंडियन अपन से 100 साल आगे हैं। अपन सिर्फ पाकिस्तान में एक ही बात करते हैं, अपनी पाकिस्तानी फौज की टांग ऊपर, उसकी अपन किसी चीज़ पे नहीं जा रहे, इंडियन से मुकाबला नहीं कर रहे। अपन को इंडियन से मुकाबला करना चाहिए, इंडियन की तालीम अपन से अच्छी, अपन बहस करते हैं, अपन चोरी करने में, मैं पाकिस्तान के चोरी, मेरा मौका मिले मैं वापडा ही चोरी करूँगा, तुम्हारा मौका मिले तुम चोरी करो, लीडर का मौका मिले लीडर चोरी करे, अपन खुद चोर, एक पंचर वाला का मौका मिले पंचर वाला चोरी करे। पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो गई तो वो एक और किस्म का कैरेक्टर बन गया और कश्मीरी जो मूवमेंट थी उसका भी सत्यानाश हो गया, वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो गया। और जाहिर है आप टेररिस्ट भेजें या उन्हें आप फ्रीडम फाइटर्स कहें, वो पूरी इंडियन स्टेट के साथ कैसे मुकाबला कर सकते हैं? तो कई हजारों कई 100 लोग मारे गए, वहां से कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा, वो कश्मीरी जो इस पाकिस्तानी बेस्ड मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते उनको वहां पे कत्ल किया गया। तो ये है कश्मीर की कहानी। और मुझे नहीं समझता कि पाकिस्तान अब ये कभी 5 फरवरी का दिन मना लेते हैं तो अब ये 5 अगस्त का मनाना शुरू किया है। इससे हासिल क्या है? व्हाट डू दे गेन आउट ऑफ इट? क्या दुनिया में इनको कोई, असल में ये इररेलेवेंट हो चुके हुए हैं, तो दुनिया का अपने तरफ अटेंशन ड्रॉ करने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं। वरना व्हाट हैव द इंडियंस डन? उन्होंने लद्दाख को अलग कर दिया उस कश्मीर से, जम्मू और उसको अपनी डायरेक्ट एक टेरिटरी बना लिया जिसपे लद्दाख के लोग खुश हैं। सर अभी कुछ दिन पहले की बात है, इंडिया ने G20 का इजलास भी जम्मू कश्मीर में रखा था। आई रिमेम्बर जी जो है ना 24 या G20 का इजलास भी उन्होंने रखा था। वो भी रीजन भी उसकी यही थी कि वो उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं। दे थिंक जम्मू कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया और वो इसीलिए उसको इतने प्रमोट करते हैं और इतनी जो है ना वहाँ पे फैसिलिटीज देते हैं टूरिज्म को। हालांकि आपने कुछ देखा होगा कुछ अर्से से वहाँ पे इंसर्जेंसी जो है, जो मिलिटेंसी, वो भी थोड़ी सी कम हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। शायद ये भी वजह हो सकती है, या इंडिया ने बहुत ज्यादा वहाँ पे कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की है, या दुनिया को दिखाने की कोशिश की है कि इट इज अ सेफ पार्ट और ये इंडिया का हिस्सा है। शायद इसी वजह से वहाँ पे जो है ज्यादा टूरिज्म हुई है। हम पाकिस्तानी इस सोच से कब बाहर निकलेंगे कि इंडिया अपना इमेज अच्छा करने के लिए, जम्मू कश्मीर को आज़ाद फील करवाने के लिए वहाँ पर इस तरह के इकदाम ले रहा है? हम देखें तो वहाँ पर जितनी डेवलपमेंट इंडिया ने जम्मू कश्मीर में कर दी है, उतनी डेवलपमेंट तो हमारे आज़ाद कश्मीर में नहीं है, और आज़ाद कश्मीर छोड़े पंजाब में नहीं है। देखिए उसकी रीजन तो सिर्फ यही है कि वहाँ पे उन्होंने वेटेज दी है टूरिज्म को। टूरिज्म को बहुत प्रमोट करते हैं और ये जो इनका प्राइम मिनिस्टर मोदी है उसका भी यही है कि जी पूरी दुनिया विजिट करे हमें और हमारे ताल्लुकात अच्छे हों पूरी दुनिया के साथ, इसीलिए इंडिया वहाँ पे ज्यादा फिर उसमें डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है। और सेकेंडली सीनरी बहुत प्यारी है वहाँ पे। भाई हमसे तो बहुत ज़्यादा अच्छे हालात हैं। मेरा कज़न है, उसने IT इंजीनियर की है और वो पता क्या कह रहा था मुझे लास्ट दिन मैं जब गया हूँ लास्ट टाइम उसके पास, वो कह रहा था भाई मैं दुआ करता हूँ काश मैं इंडिया में पैदा होता। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बदतर क्या चीज़ हो सकती है कि अपने मुल्क में रहते हुए एक बंदा कह रहा है, कहता है यहाँ पे यार टैलेंट की कदर ही नहीं है, यहाँ पे हम लोग इतना पढ़ने लिखने के बाद भी हमें वो बड़ी छोटी छोटी बड़े थोड़े पैसों में जॉब मिल रही है। वहाँ पे वो बता रहा